हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले टाइम एंड वर्क समय और कार्य का पार्ट नंबर 5। दोस्तों, इसके पहले मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, तो प्लेलिस्ट में आप उसको चेक कर सकते हो। ये हमारा 5वां वीडियो है, तो इस वीडियो को देखने के पहले आपको वो 4 वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको ये वाला वीडियो देखना है। दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप एसएससी की बात कर लो या फिर रेलवे की बात कर लो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बस आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और यकीन मानिए, कभी आप इस वीडियो को और इस सीरीज़ को कंप्लीट देखते हो तो तब आपका टाइम एंड वर्क और समय और कार्य का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और कभी आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया कि ए एक काम को 18 दिनों में और बी 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। दोस्तों, क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना है और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे आपको बोला था कि ए एक काम को 18 दिनों में और बी उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाले एसएससी और रेलवे के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और कभी आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बीच में आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। आइए अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ए एक काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी कार्य को 36 दिन में कंप्लीट करता है। अब इसको बनाने का तरीका होता है दोस्तों, यहाँ पे जो भी डाटा दिया है उसका आपको लेना होता है लसावी, और लसावी हमेशा पूरा कार्य मान के चलते हैं। तो 18 और 36 का जब आप लसावी निकालोगे तब इसका लसावी आएगा 36, और जो भी लसावी लेते हो उसको हमेशा अपन पूरा कार्य मान के चलते हैं। और जब दोस्तों आप जब 36 को आप 18 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा ए का एक दिन का काम। तो दोस्तों, 36 को जब आप 18 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा ए का एक दिन का काम। तो 36 को 18 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा 2, और ये जो 2 है वो है आपका ए का एक दिन का काम। आई होप ये आप समझ रहे हो। जब आप 36 को 36 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा बी का एक दिन का काम। तो 36 को 36 से डिवाइड करोगे तब यहाँ पे निकल के आएगा बी का एक दिन का काम। तो ए का एक दिन का काम 2 था और बी का एक दिन का काम 1 था। आई होप इतना आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे आपको बोलता है कि दोनों ने 9 दिन साथ काम किए। दोस्तों, ए एक दिन में इतना काम कंप्लीट करता है और बी एक दिन में इतना काम कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं कि दोनों एक दिन में कितना काम कंप्लीट करते हैं। तो ए का एक दिन का काम था 2, बी का एक दिन का काम था 1। तब यहाँ पे निकालते हैं कि ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम। दोस्तों, ए एक दिन में 2 काम कंप्लीट करता है और बी एक दिन में 1 काम कंप्लीट करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कंप्लीट करेंगे। आई होप इतना आप समझ रहे हो। दोस्तों, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। दोस्तों, ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कंप्लीट करता है, ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कंप्लीट करता है। उन्होंने 9 दिन साथ काम किए, तो 9 दिन कितना काम किए होंगे। एक दिन में 3 काम कंप्लीट करते दोस्तों, तो ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कंप्लीट करते, तो ए प्लस बी का 9 दिन का काम। इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 9 दिन आएगा। उसी तरीके से आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई किए तब ये 9 दिन आया, तब आपको 3 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 3 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तब निकल के आएगा ए प्लस बी का 9 दिन का काम 27। तो 9 दिन में 27 काम कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया था कि वे दोनों 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। अब दोस्तों, 9 दिन में इन्होंने 27 काम कंप्लीट किए थे और पूरा काम था 36। तब आपको निकालना है शेष काम। दोस्तों, पूरा काम था 36 और इन लोगों ने ए प्लस बी ने 9 दिन में 27 काम कंप्लीट किए। तो जो शेष कार्य था दोस्तों, शेष कार्य हो जाएगा 36 पूरा कार्य था, 27 कार्य कंप्लीट हो गया। तो जब आप 36 में से 27 घटाओगे तो ये जो 9 बचेगा ये अपना शेष कार्य होगा, क्योंकि पूरा कार्य 36 था। 9 दिनों में उन लोगों ने 27 काम कंप्लीट किए, तो 36 में से 27 घटाओगे तब निकलेगा शेष का 9। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है काम करते हो तो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। दोस्तों, जो पूरा कार्य था वो हमेशा 100% होता है। जो पूरा कार्य था वो हमेशा 100% होता है। तो जो बचा हुआ कार्य है वो आपका कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 36 आपका 100% होगा, तो जो बचा हुआ कार्य है वो आपका कितना प्रतिशत होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, 9 से 36 कटेगा 4 और 4 से 100 कटेगा 25। तब इसको सॉल्व करोगे
तब अपना आंसर आएगा 25%। बेहद ही आसान था, बस आपको समझना था। दोनों का लसा भी निकाले, लसा भी आया 36, 18 से इसको डिवाइड किया तो ए का एक दिन का काम, 36 को 36 से डिवाइड किया तो बी का एक दिन का काम, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम निकल के आया 3। उन लोगों ने 9 दिन साथ काम किए तो 9 दिन का काम निकाले 27। पूरा काम था 36, 9 दिन का काम हो गया था 27, बचा हुआ काम था 9। 36 में से 27 घटाया, बचा हुआ काम था 9। जो भी पूरा कार्य होता है वो दोस्तों हर बार 100% होता है, तो 36 100 के बराबर था, तो जो बचा हुआ कार्य था वो आपका कितना प्रतिशत था। जब इसको सॉल्व किए तब अपना आंसर आया 25%। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों अब देखते क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया, अमर एक कार्य को 30 दिनों में तथा रमन उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना है, और जब आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ते हो तब आपको क्वेश्चन समझना शुरू हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है। अमर एक कार्य को 30 दिनों में तथा रमन उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया कि अमर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, और अमर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो रमन उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर 4 दिन काम करें तो कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। दोस्तों इसको बनाने का तरीका होता है, ये दोनों का लेना होता है आपको लसावी, और जब आप 30 और 15 का लसावी लोगे तब इसका आंसर आएगा 30। और जो भी लसावी होता है दोस्तों उसको हर बार अपन पूरा कार्य मान के चलते हैं। और जब आप लसावी को 30 से डिवाइड करोगे तो ए का एक दिन का काम निकल के आएगा। तो 30 को 30 से डिवाइड करोगे तो ए का एक दिन का काम निकल के आएगा 1। और जब आप 30 को 15 से डिवाइड करोगे तब आर का एक दिन का काम निकल के आएगा 2। तो एक जो निकल के आया वो ए का एक दिन का काम था, और जो 2 निकल के आया वो आर का एक दिन का काम था। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तब निकल के आएगा ए प्लस आर। दोस्तों ए यहाँ पे अमन है और आर यहाँ पे रमन है, तो ए प्लस आर का एक दिन का काम। दोस्तों अमन एक दिन में एक कार्य कंप्लीट करता है और रमन एक दिन में 2 कार्य कंप्लीट करते हैं, तो अमन और रमन एक दिन में 3 कार्य कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अमर और रमन एक दिन में 3 काम कंप्लीट करते हैं, 4 दिनों में कुल कार्य यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में। दोस्तों दोनों ने 4 दिन काम किए, एक दिन में 3 काम कंप्लीट करते, एक दिन में 3 काम कंप्लीट करते, तो 4 दिन में दोस्तों ऑब्वियसली एक दिन में 3 काम कंप्लीट करते तो 4 दिन में 12 काम कंप्लीट करेंगे। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तब आपका यहाँ पे 4 दिन आया, तो उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 12 काम। आई होप इतना आप समझ रहे हो। एक दिन में 3 काम कंप्लीट होता है तो ऑब्वियसली 4 दिन में 12 काम कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो गया। मीन्स जो 12 है वो आपका कितना प्रतिशत है। दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी लसावी होता है उसको अपन पूरा कार्य मान के चलते हैं, और जो भी पूरा कार्य होता है उसको हमेशा 100% मान के चलना पड़ता है। तो ये जो 30 है वो आपका 100% होगा। तो इन लोगों ने जो 4 दिन में 12 काम किए वो आपका कितना प्रतिशत है ये आपको पूछा जा रहा है। तो 30 100% है, तो 12 कितना प्रतिशत होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 दिनों में जितना भी काम कंप्लीट किए उसको आपको प्रतिशत में निकालना है। तो जो पूरा कार्य था वो हमेशा 100% होता है, तो जो आपको निकालना है उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों 3 से आप इसको काट, 0 से आप 0 को काट सकते हो। 3 से दोस्तों ये कटेगा 4 बार। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब अपना आंसर निकल के आएगा 40%। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बेहद ही आसान था, बस आपको समझने की ज़रूरत थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया कि ए किसी काम को 25 दिनों में तथा बी उसे 30 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। 10 दिनों तक काम करने के बाद ए काम करना छोड़ देता है, शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है। यहाँ पे आपको बोला कि ए किसी काम को 25 दिनों में, ए किसी काम को 25 दिनों में कंप्लीट करता है तथा बी उसे 30 दिनों में अलग अलग कर सकता है। बी उसी कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 10 दिनों तक काम करने के बाद ए काम करना छोड़ देता है।
ए किसी काम को 25 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। ए ने 10 दिन काम किया और 10 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया, तो जो बचा हुआ काम है वह शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये एक काम को 25 दिन में कंप्लीट करता है। ए ने 10 दिन काम किया, 10 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो जो बचा हुआ काम था वह बी कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बनाने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे इसको लसावी से कैसे बनाते हैं, उसके बाद अपन इसको देखेंगे कि बेसिक से कैसे बनाते हैं। दोस्तों जो भी यहाँ पे आपको दिया है 25 और 30, जो भी आपको यहाँ पे दिया है इसका लेना है आपको लसावी, इसका आपको लेना है लसावी। तो 25 और 30 का जब आप लसावी लोगे तब इसका लसावी आएगा 150, और जो भी लसावी होता है दोस्तों उसको हर बार अपन पूरा कार्य मान के चलते हैं। तो 25 और 30 का लसावी आएगा 150 और लसावी को हमेशा पूरा कार्य मान के चलते हैं। जब आप 150 को 25 से डिवाइड करोगे तब यहाँ पे निकल के आएगा ए का 1 दिन का काम। तो 150 को जब आप 25 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा ए का 1 दिन का काम। तो दोस्तों 150 को 25 से डिवाइड करोगे तब यहाँ पे निकल के आएगा 6, और यह जो 6 है वह है ए का 1 दिन का काम। और जब आप 150 को 30 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा बी का 1 दिन का काम। तो 0 से 0 काट सकते हो, 15 से 3 कटेगा 5 बार। तो ये जो निकल के आया ये आपका बी का 1 दिन का काम, और ये जो निकल के आया ये आपका ए का 1 दिन का काम। दोस्तों ए 1 दिन में 6 काम कंप्लीट करता है और बी 1 दिन में 5 काम कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 10 दिनों तक काम करने के बाद ए काम करना छोड़ देता है। दोस्तों ए 1 दिन में 6 काम कंप्लीट करता है। ए 1 दिन में 6 काम कंप्लीट करता है, उसने 10 दिन काम किया तो ऑब्वियसली 10 दिन में 60 काम कंप्लीट किया होगा। ए 1 दिन में 6 काम कंप्लीट करता है तो 10 दिनों में इसने 60 काम कंप्लीट किया होगा। इतना आप समझ रहे हो, क्योंकि ए अकेला 10 दिन काम करता है। 10 दिनों तक काम करने के बाद ए काम करना छोड़ता है। दोस्तों ए 1 दिन में 6 काम कंप्लीट करता है तो 10 दिन में 60 काम कंप्लीट करेगा। दोस्तों जो पूरा कार्य था, जो कुल कार्य था वो था आपका 150 में से 60 ए ने 10 दिन में कंप्लीट किया, तो जो बचा हुआ कार्य है दोस्तों 150 पूरा कार्य था, तो 150 में से 60 कंप्लीट हो गया है। तो जो शेष कार्य है, जो बचा हुआ कार्य है, शेष कार्य, पूरा कार्य था 150, ए ने 10 दिन में 60 काम कंप्लीट किया, तो 150 में से जब आप 60 घटाओगे तब यहाँ पे निकल के आएगा 90, और 90 शेष कार्य उसको बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपन ने निकाले कि बी 1 दिन में 5 काम कंप्लीट करता है। बी 1 दिन में 5 काम कंप्लीट करता है, तो जो बचा हुआ कार्य है, जो शेष कार्य है 90, उसको वह कितने दिन में पूरा करेगा। तो 1 दिन में 5 काम कंप्लीट करता है। दोस्तों 1 दिन में 5 काम कंप्लीट करता है तो 90 कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको निकालना होगा। बी 1 दिन में 5 काम कंप्लीट करता है तो जो बचा हुआ कार्य 90 वह कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों 5 से इसको काट सकते हो आप 18 बार, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब अपना आंसर आएगा 18 दिन। तो बी बचे हुए कार्य को 18 दिन में पूरा करेगा। ये यहाँ से अपन इसको निकालें। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपको दिया था कि ये एक कार्य को 25 दिन में और बी एक कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करता है। दोनों का लसा भी निकाले तो लसा भी निकल के आया 150 को 25 से डिवाइड किया तब निकल के आया ए का 1 दिन का काम। तो ये 1 दिन में 6 काम करता है। उसी तरीके से 150 को 30 से डिवाइड किया तब निकल के आया बी का 1 दिन का काम। तो बी 1 दिन में 5 काम कंप्लीट करता है। अब ए 1 दिन में 6 काम कंप्लीट करता है। ये अकेला 10 दिन काम किया तो 1 दिन में 6 तो 10 दिन में 60 काम कंप्लीट किया। दोस्तों पूरा कार्य था 150 में से 60 कार्य हो चुका है क्योंकि ये ने 10 दिन में उतना कंप्लीट किया। तो 150 में से 60 घटाया तब निकल के आया शेष कार्य। तो शेष कार्य को करना है बी को, तो यहाँ पे निकल के आए थे कि बी एक काम को 5 दिन में करता है, बी एक दिन में 5 काम कंप्लीट करता है। तो 90 कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक कार्य को 1 दिन में 5 कार्य कंप्लीट करता है तो 90 कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। और जब आपने इसको सवाल किए तब अपना आंसर निकल के आया 18। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया कि राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसे 15 दिनों में अलग अलग कर सकता है। 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है। शेष काम को राम कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया है कि राम किसी काम को 10 दिनों में, यहाँ पे आपको दिया कि राम किसी काम को 10 दिनों में
तथा शाम उसे 15 दिनों में अलग अलग कर सकता है। शाम उसी काम को 15 दिन में करता है। इसके बाद बोल रहा है 3 दिनों तक शाम अकेले काम करता है। दोस्तों 3 दिन के लिए शाम अकेला काम करता है, उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है। तो जो भी बचा हुआ कार्य है वो उसको राम कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इन दोनों का लेना होता है लसावी, और जब इनका लसावी लोगे तब आएगा अपना 30। और जो भी लसावी लेते हैं उसको हर बार अपन पूरा कार्य मान के चलते हैं। जब आप लसावी को 10 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा राम का 1 दिन का काम। तो 30 को 10 से डिवाइड करोगे तब यहाँ पे निकल के आएगा राम का 1 दिन का काम। ये जो 3 निकल के आया ये आया राम का 1 दिन का काम। 30 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तब 30 को 15 से डिवाइड करोगे 2, और ये निकल के आएगा शाम का 1 दिन का काम। दोस्तों राम 1 दिन में 3 काम कंप्लीट करता है और शाम 1 दिन में 2 काम कंप्लीट करता है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 3 दिनों तक शाम अकेले काम करता है। दोस्तों शाम 1 दिन में 2 कार्य कंप्लीट करता है, 2 काम कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 3 दिनों तक शाम अकेले काम करता है। दोस्तों शाम 1 दिन में 2 काम कंप्लीट करता है, तो शाम 3 दिन में 6 काम कंप्लीट करेगा। आई होप इतना आप समझ रहे हो। तो शाम 3 दिन में 6 काम कंप्लीट करेगा। पूरा कार्य था 30 में से 6 कार्य हो चुका है, तो जो शेष कार्य बचेगा दोस्तों। पूरा कार्य 30 था, 30 में से 6 कार्य हो गया, तो जो शेष कार्य था वो था 24। अब आपको पूछ रहा है कि शेष काम को राम कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ से निकाले कि राम 1 दिन में 3 काम कंप्लीट करता है। राम 1 दिन में 3 काम कंप्लीट करता है, तो जो बचा हुआ कार्य 24 वह उसको कितने दिन में पूरा करेगा। तो राम 1 दिन में 3 काम कंप्लीट करता है, 1 दिन में 3 काम कंप्लीट करता है, तो 24 कार्य कितना दिन में पूरा करेगा। तो 3 से आप इसको काट सकते हो 8 बार, तो इसको सॉल्व करोगे अपना आंसर आएगा 8। तो जो बचा हुआ कार्य शेष काम राम 8 दिन में पूरा करेगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों देखते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया, विजय और अशोक अलग अलग किसी काम को 24 तथा 36 घंटों में समाप्त कर सकते हैं। 8 घंटे तक काम करने के बाद विजय ने काम करना छोड़ दिया, शेष काम को अशोक कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना है। यहाँ पे आपको दिया विजय और अशोक अलग अलग किसी काम को क्रमशः 24 तथा 36 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। 8 घंटे तक काम करने के बाद विजय ने काम करना छोड़ दिया, शेष काम को अशोक कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों इस टाइप के अपन ने 2 क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है और इसका जो भी आंसर आता है वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाने की कोशिश करना है और जो भी इसका आंसर आएगा वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट करके बताना है, और कभी आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।